बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। और हम लोग की टीम आज मौजूद है यहाँ झंग में माई हीर और मियाँ रांझा के मज़ार पर। यहाँ इनकी कब्र है और झंग का जो एक हवाला है जिसकी वजह से झंग मशहूर है या जाना जाता है, वो एक हीर और रांझा भी है। लेकिन आज यहाँ आने की वजह ना हीर है, ना रांझा और ना ही वारिस शाह जिन्होंने यहाँ चनाब के किनारे बैठकर ये दास्तान लिखी थी, बल्कि आज यहाँ आने की वजह हव्वा की एक और बेटी यानी नजमा है। नजमा को मुबैना तौर पर जलाया गया, कत्ल किया गया और उससे कत्ल किसने किया, वजह क्या बनी, सारे सवालात हैं जिनका जवाब तलाश करने के लिए आज हम झंग में मौजूद हैं। तो यहीं से आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सच सामने लाने की कोशिश करेंगे, तमाम तर पहलुओं पर बात करेंगे, हक़ाइक़ सामने लेकर आएंगे, क्योंकि हम लोग का मकसद ही ये है कि तस्वीर के दोनों रुख दिखाए जाएं और सच सामने लाया जाए। तो आगाज़ करते हैं सच की तलाश का। नाज़रीन, मक़तूला नजमा के मैं घर पहुंचा हूं, उसके घर वालों से बात करेंगे, जानेंगे कि वाक़या है क्या, तफसीलात क्या है, वो क्या बताते हैं, उनका मौक़िफ़ यानी तस्वीर का एक रुख जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, ज़िला झंग का इलाका है, मोहल्ला सिद्दीक़ाबाद, जहाँ मौजूद हूँ। मक़तूला नजमा के घर वालों के साथ हूँ मैं। इस दुखी ख़ानदान से बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि इन पर क्या क़यामत बीती, किसने ये जुल्म ढाया और इनका मौक़िफ़ क्या, और क्या इन्हें इंसाफ मिलने की कोई तवक्को है भी या नहीं। पहले मेरे साथ मौजूद है नजमा के वालिद, उनसे बात करता हूँ। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज साहब, हुआ क्या, वाक़या क्या है? वाक़या ये है जी, मेरी बच्ची ने उन्होंने जलाया जी, तेल साटते। किसने जलाया? मुरीद अब्बास ने। वो क्या लगता है नजमा का? नजमा का घर वाला, शौहर है उसका? शौहर। अच्छा जी। तो ये बताइएगा कि नजमा की कितने अर्से पहले शादी हुई है? 3 साल हो गए। नजमा की 3 साल पहले मुरीद अब्बास से आपने शादी की थी, तो पहले झगड़ा वगैरह को होता था? पहले माड़ा मोटा होता रहता, झगड़ा होता रहता था। क्या वजह क्या होती थी झगड़े की? वजह है जी उसने जड़ा है ना मुरीद अब्बास, ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਮਸਲ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ। किरदार ठीक नहीं था? किरदार ठीक नहीं ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਗੈਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈਂਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸਾਂ ਘਰੋਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਸਾਈਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ। मुरीद अब्बास को कभी समझाया नहीं आपने? ਉਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠਲਾ ਸਾ ਹਿੱਟਰ ਰਗੇ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਤਾਂ ਟੰਗ ਦੇ ਸਾ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਾਈ ਕਰ ਅਸਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆ ਜੀ, साढ़े किसी ने मुंह नहीं सुनी। अच्छा किधर जाई? आपने क्या देखा मुरीद अब्बास को आग लगाते हुए? नहीं जी, मैं तो फैसला तो कैसे पता है आपको कि मुरीद अब्बास ने ही आपकी बेटी को आग लगाई है? तुझसे जी होता देखो जी, हाथ नहीं जले, देखो दो में हाथ नहीं जले, सिर दवाल नहीं जले, पैर नहीं जले, कांड नहीं जले, तो फ्रंट सर क्यों चले, क्या वजह है? आप बताएं जी, आपको नजमा की जो लड़ाई होती थी मुरीद के साथ, क्या बताती थी वो? ਉਹ ਬਤਾਤੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਮੈਂ ਉਧਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਸੜ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸੜੀ ਹੈ? किसने फोन किया आपको? उसकी देवर।
अच्छा, देवर ने जी किया, हाँ, मुरीद देवर के भाई ने। ने किया जी आपको? हाँ। अच्छा, मैंने बताई तो मैं उठे गई हूँ, सिविल अस्पताल चले गए। उठो मैं गई हूँ सीधी, मेरे को पैसे कोई ना, मैं मांग मूंगते गई हूँ। उठे गई हूँ तो ओदा उठे मैंने अंदर ना मिला वञा दिता। उन आख्या से कोई नहीं वञा देना। मेरी बेटी आंदी मैंने जला लिया, मेरी दवाइयाँ कर, मेरे इलाज कर। मैं वञण लगी है, मेरे मैनू जवाई धिक्के मारते कोट मारते बाहर काट देता है। जो मैं सीधी ये बाहर काट देता, जो बाहर जो सीधी खलड़ी खड़ी मोड़ में ऐसा करने एम्बुलेंस आई रहते तो फैसलाबाद चले गए अलेडे च। अच्छा, बात जी हाँ। जब इलाज किया आपने अपनी बेटी का, क्या बताती थी वो, कि हुआ क्या था? हुए किया उस आके मैं के मेरी बेटी को होया उस आके बिलानी दे मगर मैंने आग लाई सु किसकी वजह से आग लगी? बिलानी भी अंगर। अच्छा, जी होर सवानी दे किसी- मगर मैं होर किसी शादी और औरत करना की वजह जी से? हाँ। अच्छा। मैं होर शादी करना मैं तेन नहीं रखना चाहना। उस आके इनु जला दे, मैं तेना शादी करना चाहनी हूं। कितने बच्चे हैं नजमा के? ओदे ही को बेचा है 3 माह दा है बच्चा। 3 महीने का जी बच्चा। हाँ, ओ मेरे को ओ दिरानी पास है। देवरानी के पास? जी हाँ। तो अकेले मुरीद अब्बास ने आग लगाई या उसके साथ भी कुछ नहीं, शामिल था? मुरीद बास ते दो आवाजू ते अब्बास ते निवाज ये कौन है जी? ओदा चाचा सौरा है। अच्छा, जी हाँ। आपके साथ कौन बैठा जी? मेरी मम्मा आपकी वालदा, यानी जी हाँ। नजमा की नानी है? जी हाँ। माइक दीजिएगा इनको। आप बताएं जी, 15 साल की उम्र में शादी कर दी थी नजमा की, काफी छोटी उम्र में शादी की थी। जी, तो काफी क्या वो छो- खुश नहीं थी अपने घर? काफी छोटी उम्र में शादी की। नजमा ने बार बार किया मैं अपने घर वसना चाहनी हाँ, मैं अपने घर आबाद होना चाहनी हाँ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਉਸ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਖਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਵਸਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਵਾਂਝ ਕਮਰੇ में पानी रखो। कमरे में पानी रखा गया, ਉੱਥੇ ਅੱਗੋਂ ਬਿਲਾਣੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਉਸ ਕਹਾ ਭਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਵੇਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੰਨੀ ਗੁੱਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਸੂਰੇ ਮਾਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਹੋਇਆ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਭਈ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰਮ ਸਿਆਲ ਮੌਜ਼ਾ ਥਾਣਾ ਮਸਣ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਜੰਗ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਚਾਹ ਕੇ ਨਸ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਭਈ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ, ਮੁਰੀਦ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਉਸ ਦੀ ਦਾੜੀ ਫੱਦ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਫੱਦ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਦੇਣ। देखने भी नहीं दे रहा था बच्ची को वो? जी, उस बच्ची नहीं वेखन दी। ऐसा बच्ची इस फोन कर किया, इस मंजी पकड़ी, उन्हें सुनने मारे, गड्डी एम्बुलेंस पा के चले गए। साडे कोल इतना सरमाया नहीं है, पहले जलाया और फिर देखने जुल्मी भी नहीं किया, इन्ना जुल्मी किया। साडे कोल इन्ना सरमाया भी नहीं है, असि मंगरू अपनी बच्ची दे वग जाइए। साडे कोल इन्ना सरमाया नहीं है, साडी इमदाद होई जावे, असि इमदाद लेना चाहते। नवाज साहब, आप वालिद हैं नजमा के, ये बताएगा कि पुलिस की तरफ हवाले से जो बात कर रहे हैं आपके ससुर कि वो पैसे मांग रहे थे, इस बारे में आपसे भी जानना चाहता हूँ। दूसरा ये कि कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कोई मेडिकल रिपोर्ट आई है? मेडिकल रिपोर्ट ही हुई है। मेडिकल रिपोर्ट ये क्या रिपोर्ट में क्या है? वो सानू रिपोर्ट वो हालत है जी नहीं मिली। अभी आपको नहीं दी रिपोर्ट? नहीं दी। अच्छा। उन्हें आख्या भाई जाओ फैसलाबाद जाओ, अच्छा, जाके उठो बस ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਰਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਆਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। अच्छा, कागजात नहीं मान रहे, पुलिस वाले नहीं मान रहे? हाँ, पुलिस वाले ने पुलिस क्या कहती है? पैसे होने ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ। ਜੇ ਕੁਝ का ਸਾਡੇ ਨਾਲ साथ को देसो ऐसा ਤੁਹਾਡੇ साथ देवांगे। ये पुलिस ने कहा आपको? ये इस तरह वो क्या नाम है जी उस अफसर का जिसने कहा है आपसे? नूर खान जी। नूर खान नाम है। ठीक है, ठीक है। आटा भी नहीं है घर में, खाने को कुछ नहीं है, पहनने को भी कुछ नहीं है। ये है वो घराना जो इंसाफ मांग रहा है और इन्हें पुलिस से भी कोई तवक्को नहीं है कि इन्हें इंसाफ मिलेगा। इनका ये इल्ज़ाम भी है कि जो तफ्तीशी अफसर है वो इन्हें ढके छुपे अल्फाज में ही लेकिन कुछ मांग रहा है कि हमारी कुछ खिदमत करो तो ही हम आपके लिए कुछ करेंगे। और ये इल्ज़ाम भी है कि मुल्ज़िमान जो है वो वैसे फिर रहे होते हैं और कैंटीन में चाय वगैरह पी रहे होते हैं, लेकिन जब ये जाते हैं तो उन्हें बंद कर दिया जाता है अंदर। इस इल्ज़ाम की भी हम तफ्तीश करेंगे, जानेंगे कि किस हद तक सच्चाई है। लेकिन बात यह है कि 3 महीने का बच्चा उसकी माँ को छीना गया है, उसे आग लगाई गई है मुबैना तौर पर उसके शौहर की जानिब से और उसके देवर की जानिब से। और इस केस में सबसे
अहम जो है वो एक बयान है जो इस केस से जुड़ा हुआ है, एक फरीक का एक बयान है जो कि आपको दिखाना है। उस बयान से बहुत हद तक चीजें वाज़ेह हो जाएंगी, पता चल जाएगा कि आखिर हुआ क्या था। वो बयान जरूर आपको दिखाऊंगा मैं, लेकिन कुछ देर बाद। और ये बयान इस केस का पूरा रुख मोड़ कर रख देगा, इसीलिए आप देखते रहिए हम लोग और उस बयान का इंतजार कीजिए। इस केस से जुड़े एक अहम फरीक का बयान कुछ ही देर में। नवाज साहब यानी नजमा के वालिद साहब के हम मोहल्लेदारों के साथ मौजूद हूँ मैं इस वक्त और इनसे बात करते हैं। आप यहीं पे रहते हैं जी? हाँ जी सर। ये बताइएगा क्या ये वाकया क्या है जो मुरीद अब्बास के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं नजमा के घर वाले, क्या है इसमें हकीकत है? लड़ाई झगड़ा करता था और आग लगाने का जो वाकया है? हाँ जी सर, लड़ाई झगड़ा करता था। जबकि मैं खुद भी गया उनके पास, नजमा से मेरी खुद भी बात हुई है। अच्छा। उसने मेरा ये कहा, मैंने उसकी वीडियो बनाई ना सर, तो उसने मुझे ये बयान दिया कि मुझे जलाया गया सर। अच्छा, ये उसका बयान है? और उसका क्या बयान कहा है। उसने, किसका नाम लिया? अपने उसने हस्बैंड का था, उसमें था उसका भाई है, उसकी वालदा है, उसका चाचा है। यानी सारे घर वालों पे इल्जाम लगाया जी है सारे नजमा घर वालों पे। इवन कि जो मैंने वीडियो बनाई ना फुटेज, उसमें भी उसका बयान आ रहा है। उसमें मसला ये था कि आगे वो जना बात कर रहा है कि ना किसी और से बात करता था, मेरे रोकने पर ना मुझे खर्चे देता था, उसके कहने पर मुझे जलाया गया साथ में। और यानी कि मुरीद अब्बास के ताल्लुकात किसी और के हाँ साथ जी, थे? बिल्कुल जी। अच्छा, ये इल्जाम लगाया ये नजमा इल्जाम ने। लगाया। ये बयान उसका मौजूद बिल्कुल है। बयान मौजूद आपका नाम क्या है? सदाकत अली। सदाकत के बयान में किस हद तक सदाकत है ये वो बयान देखने के बाद ही वाज़ेह हो सकेगा। आपका नाम क्या है जी? नज़ीर सर। आप यहीं पे रहते हैं जी। क्या ये मसला है क्या जी? लड़ाई झगड़ा चलता था इन लोगों जी का? चलता था लड़ाई किस झगड़ा। वजह से? ये खर्चे की वजह से और कोई उसके तल्लक किसी और लड़की के साथ मुरीद के? हाँ जी मुरीद। आप जानते हैं मुरीद को? जी जानता। किस किस्म का आदमी है? बस इतना ठीक नहीं है, किरदार ठीक नहीं है उसका? नहीं ठीक नहीं है। आपका नाम जी? तनवीर हुसैन सर। आप बताइएगा जी कुछ खानदान के बारे में और मुरीद के बारे में खासतौर पर। मुझे तो मैंने यहाँ पे एक दो दफ़ा यहाँ पर उसको देखा है, वो आता था और लड़की को ले जाता था नजमा को, लेकिन वो एक दो दफ़ा जब यहाँ पर आया उसने यहाँ पे गाली गलौज दिया। ये मैंने अपने आंखों से ससुर और को? कानों से, यहीं पे गली के दरवाजा बंद था, अंदर से लॉक था, बाहर खड़ा होकर वो गाली गलौज दे रहा था किसको? घर वालों को। अच्छा, अपने ससुर को और अपने जो ये ससुर तो यहाँ पे ससुराल थे, वो बचियाँ थी घर में। अच्छा, उन लोगों को उनको गालियाँ दे रहा था, तो फिर वो चला जाता, कभी आता कभी नहीं। ये मतलब उनका अस्थल शिकार है। ये घर तो ठीक किया है। ठीक है। ये जी मोहल्ले वाले और ये बता रहे हैं कि एक मुरीद अब्बास किस तरह से पहले भी तशद्दुद करता रहा है नजमा पर और गालियां तक देता रहा है यहाँ पर आकर, और अक्सर नजमा जो है वो नाराज होकर या किसी भी वजह से अपने मैके आ जाती थी और कुछ अरसे बाद वो मना के ले भी जाता था, लेकिन खर्चा नहीं देता था। ये बातें सामने आ रही है मोहल्ले वालों की जानिब से मुरीद अब्बास के किरदार के बारे में। मुरीद अब्बास से भी बात करेंगे, जानेंगे कि जो इल्ज़ाम उस पर लग रहा है क्या वो मानता है या नहीं। नाज़रीन, मैं समा के नुमाइंदे जंग में हमारे साथ हैं अरशद खान, इनके साथ मौजूद हूँ जिन्होंने रिपोर्ट किया इस वाक़े को। इनसे जानते हैं तफसीलात क्या है। अरशद, आपके पास क्या मालूमात है इस केस के बारे में? जी बिल्कुल, ये जो है नजमा की शादी जो है ना, उसके अहले खाना ने बताया था कि इसकी शादी 3 साल पहले हुई थी और इसकी शादी जब से शादी हुई है ये रोज़ाना इनकी जो है ना आपस में लड़ाई रहती थी और वो रोज़ाना घर आ जाती थी और इसको ये समझा बुझाकर फिर दोबारा वापस भेज देते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो नजमा ने खुद उसका जो आखिरी बयान में अपने बताया है कि मुझे वो आया मेरे पास, उसका खामिन जो मुरीद अब्बास है, और उसने उससे चाबियाँ मांगी। चाबियाँ ना देने पर जो है वो उस पर गुस्से में आ गया और उसने उसको जो है ना तशद्दुद का निशाना भी बनाया और उसको फिर उसको आग लगा दी। घर वाले हैं नजमा के, वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि पुलिस ताबुन नहीं कर रही है और कुछ लेने और देने की बात भी हो रही है, कुछ ये ऐसा है? बिल्कुल कुछ ऐसा है, लग रहा है हमें कुछ यहाँ पर, क्योंकि जो पुलिस जो है वो यहाँ पर आपको पता है हमारे पंजाब की जो पुलिस है वो किस किस्म का उनका रवैया होता है और ये अक्सर ये हो रहा है कि इनके साथ जो है ना अभी तक किसी किस्म का कोई ताबुन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये फैमिली है ये काफ़ी मजलूम है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरशद खान, हमारे नुमाइंदे जंग से, और बता रहे थे कि जिस तरह अभी तक पुलिस का किरदार है वो कोई तसल्ली बख्श नहीं है और इल्ज़ाम भी जो घर वाले नजमा के वो भी यही लगाते हैं। बहरहाल देखना है, पुलिस से भी पूछेंगे और देखना है कि इस केस में पुलिस की तफ्तीश क्या रंग लेकर आती है और क्या रुख इख्तियार करती है उसकी तफ्तीश। और इसके साथ साथ जो बयान की बार बार बात हो रही है वो बड़ा अहम है, नजमा का आखिरी बयान। नजमा बीबी ने तड़प तड़प कर जान दी। उसके खानदान की अब एक ही ख्वाहिश है कि जिसने उनकी बेटी पर जुल्म किया उसे करार वाकई सजा मिले। पुलिस की तफ्तीश जारी है, मुल्जिमान गिरफ्तार भी हो चुके हैं और वो अपने जुर्म से यकसर इनकार कर रहे हैं। लेकिन इस केस में एक इंतहाई अहम सबूत ऐसा है जो शायद पूरे केस का रुख ही बदल दे। मकतूला नजमा बीबी का वो बयान जो उसने मरने से पहले दिया।
आइए आपको ये अहम वीडियो बयान दिखाते हैं। मोदी कोई नहीं पता दिया चाबियां दे चाबियां दित्तियां मैं दबियां ला गया मैं और दे तो घर जाई आना चाबियां दे मुझे। और नाज़रीन, यहाँ पे मौजूद हूँ डीएसपी जनाब सैफुल्लाह भट्टी साहब के साथ। इनसे बात करते हैं और केस में अभी तक क्या बातें सामने आई हैं इनसे जानते हैं। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। तफ्तीश क्या कहती है अभी तक केस की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, उसकी जो मकतूला की वालदा है उसकी एप्लीकेशन पे हमने रिटर्न पे मुकदमा दर्ज किया है और मुलजमान जो हैं उसका खाविंद और एक उसका भाई है और एक उनका अजीज़ है, वो तीनों हमारी हिरासत में हैं। पुलिस में ज़ेर तफ्तीश मुकदमा भी चल रहा है, तो इंशाल्लाह जो मेरिट पे तफ्तीश होगी। अभी हालात हम चेक कर रहे हैं कि उनका मौक़िफ़ है कि जी उसने खुद लगाई है, इनका मौक़िफ़ है जी कि उसका जो लड़की की वालदा है मुसरत जो हमारे पास कंप्लेनेंट है उसका मौक़िफ़ है कि ये इन्होंने जलाया है उसको। मेडिकल रिपोर्ट आई है अभी तक? तो अभी तक मेडिकल रिपोर्ट हमें मसूल नहीं हुई। इनिशियल जो स्टेज है हमें यहाँ पे इनके बयानात वगैरह वो हम ले रहे हैं, उसके बाद इनके जो फाइनल ओपिनियन है वो एडमिट रही है उसमें अलाइड हॉस्पिटल में फैसलाबाद, तो उसके बाद इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे। जो लड़की का बयान मौजूद है वीडियो में, मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें वो ये कह रही है कि मेरे शौहर ने और मेरे देवर ने मुझे आग लगाई है, उसकी क्या हैसियत है और इस केस में किस हद तक किरदार अदा कर सकता है वो बयान? देखें जी, उसकी अपनी अहमियत है, लेकिन हम अपने जाविये से तफ्तीश करेंगे। जो चूँकि पहले जो इनकी इब्तदाई मालूमात में ये लड़की जब गई है यहाँ DHQ में, वहाँ इन्होंने कोई बयान नहीं दिया। अच्छा। वहाँ हमारे पास नहीं आया, उस वक्त पुलिस के पास नहीं आई है, ना ही हमारा कोई नक्शा मजरूबी हमने जारी किया है। ये कोई तकरीबन उसके हफ्ता डेढ़ बाद को 8 दिन के बाद हमारे पास आए, जब लड़की को तकरीबन मरने के करीब थी उस वक्त आए। अच्छा, इससे पहले आपके पास? उससे पहले हमारे पास नहीं आया, इसलिए शक का फायदा ज़ाहिर मुलज़मों को जाता है। अच्छा, ये भी इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है मुद्दई पार्टी की जानिब से कि नूर खान साहब जो तफ्तीशी अफसर हैं इस केस के, वो कुछ उन्हें कह रहे हैं कि कुछ हमारे साथ ताउन करो तो हम तुम्हारे साथ ताउन करेंगे, कुछ ऐसी बात भी सामने आ रही है। तो ये आपके इल्म में है या नहीं? और अगर मैं जैसे कि आपके इल्म में ले आ रहा हूँ तो कोई तफ्तीश करेंगे इस बारे में भी? आप पुलिस पर इल्ज़ाम लग रहा है? जरूर चेक कर लेंगे। अगर पुलिस पे जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा जरूर चेक करेंगे, लेकिन इस तरह की अवाम पैदा करना कि पहले ही वो तफ्तीशी उनके साथ मिला हुआ है, तफ्तीश का रुख किस जानिब जाएगा ये तो बात। तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि जो इल्ज़ाम उन्होंने आयद किया मैं तो एज इट इज़ आपके सामने रख रहा हूँ कि ये इल्ज़ाम है, ज़ाहिर है इसको डिफेंड करना तो आपने ही है और आपने ही तफ्तीश देखेंगे इंशाल्लाह। अगर नूर खान को उसमें कोई फॉल्ट होगा तो देख लेंगे। कितना मजबूत है ये केस? देखें जी, अभी इब्तदाई इसकी है, केस की अभी मजबूती का हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक कि इसमें हमने उनको चालान करना है या खारिज करना है, ये बाद में देखेंगे। ठीक है। सैफुल्लाह भट्टी साहब हैं जी DSP, इनसे बात मैं कर रहा था और ये कह रहे हैं कि मेरिट पर तफ्तीश करेंगे और इस चीज़ को भी यकीनी बनाया जाएगा कि कोई गुनाहगार ना बचे और किसी बेगुनाह को सज़ा ना हो। ये बड़ी अहम बात है। उसके साथ साथ जो बयान सामने आ रहे हैं मुद्दई पार्टी के, उस पर भी ये तफ्तीश करेंगे और हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं और इंतज़ार करेंगे कि ये मेरिट पर तफ्तीश करें और जो भी इस केस का फैसला है, जो सही फैसला है, वो सामने आए। नजमा कत्ल केस के हवाले से बात करने के लिए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट गुल बुखारी साहिबा के साथ में मौजूद हूं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस केस को किस तरह से देखती हैं और अपने तौर पर क्या करना चाहेंगी। गुल बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हम ये देखते हैं कि आमना खुदसोजी केस हो, मुजफ्फरगढ़ का वाक़या या सकीना को आग लगाई गई, इस तरह के वाक़या जिन पे नोटिस लिया जाता है वज़ीर आला पंजाब की तरफ से या मीडिया पे हाईलाइट होते हैं, उनमें तो हमें आपकी जो तंजीमें वो नज़र आती हैं, आप जैसे वर्कर्स नज़र आते हैं जो एहतजाज कर रहे होते हैं, मुतालबात कर रहे होते हैं। ये छोटे इलाकों जैसे अभी झंग का वाक़या है, कोई नहीं आता, ना कोई हुकूमत की तरफ से आता है, ना आपकी किसी तंजीम की तरफ से कोई दाद रसी करने के लिए आया है। क्या वजह है इसकी? जो सिर्फ हाईलाइट हो वही आप लोगों की तवज्जो के तलबगार होते हैं वाक़या? बात हाईलाइट की नहीं है, बात यह है कि वाकई जब आपको पता ही नहीं चलेगा किसी किस्से का तो आप किस तरह उसके ऊपर काम करेंगे। तो मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि एक छोटी जगह पे जो ऐसा वाक़या हुआ है उसको उठा रहे हैं, उसके बारे में जब
आप ये देखेंगे, पता है आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट की होगी, लोग कहते हैं व्हाट अबाउट दैट। जब आप एक चीज़ पे काम करते हैं तो वो कहते हैं व्हाट अबाउट दैट, ये व्हाट अबाउट री चलती रहती है। लेकिन बात ये नहीं होती कि हम एक चीज़ को उठाना चाहते हैं और दूसरे को नहीं उठाना चाहते। वाकई ये एक फिनोमिनन है, मीडिया जिस चीज़ को उठाता है वो उसके ऊपर जाहिर है आउटरीच और काम फिर ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता चल जाता है। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी अदर फिनोमिनन देयर। हमारे लिए एक इलाके की लड़की दूसरे इलाके की लड़की से ज़्यादा इम्पोर्टेंट या कम इम्पोर्टेंट नहीं है। गुल साहब, इसमें जो खातून का आपने भी जिक्र किया, मारपीट भी होती थी, ये एक फैक्ट है, लेकिन इसमें एक पहलू ये भी है कि बड़ी कम उम्र में, तकरीबन 15 साल की उम्र में उसकी शादी उसके घर वालों ने कर दी। छोटी उम्र की बच्ची जिसको कुछ पता नहीं, अपने राइट्स का पता होना तो दूर की बात है, कुछ भी नहीं जानती वो दुनिया के बारे में, तो वालिदैन किस हद तक जिम्मेदार हैं? वालिदैन तो हैं जिम्मेदार, लेकिन देखें अब माशरे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। यही बच्ची, इसके दो मसले जो हम बात कर सकते हैं। एक तो ये कि वालिदैन ने छोटी उम्र में शादी कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। इसके ऊपर हुकूमत को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस करनी चाहिए, लोगों की करानी चाहिए। उल्टा होता ये है कि जब कोई बिल्स आते हैं मिनिमम मैरिज एक्ट के, तो आप लोग भी कसूरवार हैं। आप उलमा हजरात को लाके बिठा देते हैं और बिल्स जो हैं वो वापस ले लिए जाते हैं। गुलफार साहब, लेकिन इसमें ये लास्ट में मैं ऐड करना चाहूँगा, हम तो दोनों तरफ का मौक़िफ़ लेते हैं ना। आप की तरफ से भी हम लोग बात करते हैं, उलमा का आपने जैसा कि जिक्र किया, चले आपने हम पे इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन दोनों तरफ का मौक़िफ़ लेना भी तो ज़रूरी है। एक और एलिमेंट भी था, सोसाइटल एक और इशू भी है। यही लड़की जो अब जला के मारी जा चुकी है, ये लड़ाई झगड़े में मैके जाया करती थी, लेकिन इसके माँ बाप खुद ही इसको वापस भेज देते थे कि वही तुम्हारा घर है, वापस जाओ। इज्जत का मसला, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहें, ये हमें चेंज करना है और इस पे भी किसी ना किसी को तो लीड लेनी होगी और हर चीज़ में मेरा ख्याल है हुकूमत को आगे आगे होना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुल बुखारी साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी। शऊर देने की ज़रूरत है लोगों को, ख़ास तौर पर छोटे इलाकों में मौजूद ख़वातीन को, कि उनके हुकूक हैं क्या, और ख़ास तौर पर जब तक अवेयरनेस हुकूमत की सतह पर नहीं आएगी, इस तरह के वाक़यात नहीं कम होंगे। तो इसी पैगाम के साथ कि हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी और जो हक है शऊर देने का और जो कानून बन चुका है उसको इम्प्लीमेंट करने का, अमली तौर पर नाफिज करने का, वो अपना फ़र्ज़ हुकूमत ज़रूर अदा करेगी। इस केस के मुल्ज़िमान के साथ मैं मौजूद हूँ, इनसे बात करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? जी मुरीद अब्बास। नजमा के शौहर हो? जी सर। क्या वाक़या हुआ था? इस तरह जी, शाम में घर आए जी, उसकी तबीयत खराब है जी, 2 महीने का मेरा बच्चा जी, तो इस तरह भाई शाम मतलब उसने आख्या भाई ना मेरी तबीयत खराब है। तो क्या हुआ था तबीयत उसकी? बोले बुखार शुगर है, तो दवाई दे दियो। ठीक है, दवाई ले ली फिर? जी, मुझे सा कुछ दवाई रहती मतलब सुबह ले आनी, पैसे दे मैं ले, हम समय ठीक है जी, पैसे दे देते जी। तो मोड़े सा मतलब जिमें खाना पीना खा खू के सह पे टीवी दे सन नींदर आ गई, मेरे घर दिन नींदर आ गई। उस बाद मैंने नहीं पता किस टाइम उठी है, बोले कोई मतलब 11 का टाइम है, उस उठी को ना अग शग बाल के सेकते बैठे, तो सेकते जी 4 बजे बैठे, नींदर आ गई। अग लगी है, पता नहीं कितनी उन ज़्यादा लगी है, उन सेक उन्हें ज़्यादा आया, उस टाइम उठी है, दौड़ी है, बाहर गई है, उन्हें हाल दवाई पाई है, इसलिए हाल दवाई पाई है। ऐसा उठे हैं जी, देखा काफ़ी लगी हुई है जी। मतलब उसको खुद आग लग गई, तुम ये कह रहे हो? जी सर। अच्छा। बड़ा सा गया जी, पर कूलर पानी का भी है जी, वो चाह के उत्ते सुटिया। मैं भाई ने फ़ोन किया, मेरी सास ने लैके आ गया, बड़ा सिविल अस्पताल। सास तो कहती है कि तुमने उसे नहीं अंदर आने दिया, तुमने बाहर उसको निकाल दिया धक्के दे के। सर नाल है, बिल्कुल सर नाल है जी। हाँ, वो इल्जाम लगाते हैं कि तुमने उसे आग लगाई है। सर अगर मैं इल्जाम लाऊं, मैंने कोई लोड़ है सास में, खर्चा भी नहीं देते तुम उसको? सब कुछ। और औरतों से भी तुम्हारे ताल्लुकात थे? कोई सर, ये मोहल्ले वाले भी कहते हैं। मोहल्ले वाले से पूछ ले, कोई सब झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ तुम सच बोल रहे हो? सर मैं नहीं सर। किसी और औरत के साथ ताल्लुकात थे? नहीं सर। जब ये वाकया पेश आया उस दिन कोई और औरत आई हुई थी घर में? नहीं सर। चाबियां कौन सी है जिसका वो अपनी वीडियो में जिक्र कर रही है अपने आखिरी बयान में कि चाबियां तुम मांग रहे थे उससे, नजमा से? कौन सी चाबियां? कोई चाबी नहीं सर। नजमा का बयान है आखिरी, ठीक है, जो कि वीडियो मौजूद है। वो कह रही है कि मेरे शौहर ने और देवर ने जी आग लगाई है मुझे। सर साढ़े तो इतना बड़ा घर ही कोई नहीं जरा को चाबी मंगनी है, साढ़े ताले इतने कोई नहीं, साढ़े कमरे इतने कोई नहीं। तुम्हारी बीवी का जो बयान है आखिरी वो फिर गलत है, इसका मतलब एक मरतबा बंदा झूठ क्यों बोलेगा? सर वो बड़ी गल ठीक है, लेकिन हलफ ले ले साढ़े को जितने 1.5 लाख ने।
अच्छा, तो लड़के झगड़ के क्यों जाती थी घर, अपने घर, तुम्हारी बीवी नजमा? कोई लड़ाई नहीं होती जी, बस वैसे मिलन शिलन जाती है जी, आ जाती है, मोड़ आप रहती आ जाती के ऊपर लड़ाई होती थी? नहीं, ऐसी कोई गल नहीं सर। मतलब यार मुरीद, मुझे ये बताओ कि सारे जो मोहल्ले वाले हैं, तुम्हारी जो सास है, तुम्हारा ससुर है, उसके माँ बाप हैं, सब लोग झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ तुम झूठ सच बोल रहे हो? सर उसका जो बयान है आखिरी वो गलत है, वो झूठ बोल रही है। मरता हुआ बंदा झूठ बोलता है? सर मैं तो उस टाइम कोल ही कोई नाम हो, मैं तो फैसलाबाद लै गया, दाखिल कराया जी। उत्थों मैंने मेरी सास ने आखिया भाई तू इस तरह कर, इतने औरतों बांध देना, मर्दन नहीं बांध देना, तू घर चला जा। ते उसने आखिया तू घर चला जा, तू मत बल्ला सा गरीब बंदे। भाई है तुम्हारा जी। नाम क्या तुम्हारा? गुलाम पर सर। तुम्हें क्यों नामजद किया गया इस केस में? सर इथों मैंने भाई 11:30 का टाइम आई, मैंने भाई फोन किया, उस आखिया इस तरह नजमा नूं अग लगी है तो तू आवन कर फौरन। मैंने घरदियां नूं नाल लिया, नाल ओदी सास नूं लिया। तुम्हारा जहन मानता है कि बंदी को खुद ही आग लग जाए और उसे पता भी नहीं चले, जिस तरह ये कह रहा है कि आग सेक रही थी, आग लग गई और शुरू में पता भी नहीं चला? सर उस खुद आप बयान कीते ओदी वालदा के सामने नजमा। अच्छा, लेकिन नजमा का बयान तो रिकॉर्ड मौजूद है कि वो कह रही है कि मुझे आग लगाई है सर। फोन अब्बास ने, मुरीद अब्बास ने। सर क्या करें? सर जेले पीछे फोन जानते रहे ना, अलैड़ा अस्पताल ओदी रिकॉर्डिंग साडे कोल मौजूद है। पीछे पुछदे रहंदे ओदी मासी, ओदा मासड़ जो यानी रिकॉर्डिंग क्यों की तुमने? रिश्तेदार रिकॉर्डिंग क्यों? वो सर इथे ये गल कीती है नजमा दी वालदा, उस आखे तेन कहां साड़िया, उस आखे मैं खुद जली, मैंने किसी ने जलाया। ये रिकॉर्डिंग है तुम्हारे पास? नहीं सर, उस टाइम असा आया है ना उदू नाल उन लेके आया मेरे घर दे नाल। नजमा ने बयान आखिरी क्यों दिया कि भाई मुझे जलाया मुरीद अब्बास ने? 11 दिन तो 12 दिन तो बाद बयान क्यों दिया होगा उसने? सर उस टाइम ओदे फंसा रहा तुम्हें कोई? जी जी साईं, ओदे सर साईं कोल आन। हां जी, उसके घर वाले फंसा रहे हैं तुम्हें? ओदे घर वाले सानू फंसा रहे हैं। क्यों? ते पीछे क्यों फंसा रहे हैं जी? क्यों फंसा रहे हैं? सर शरीकत बाजी तू ना दे शरीक कोई साडी प्यार मोहब्बत की शादी हुई जी, जिस टाइम पसंद की शादी हुई जी। साल पहले? हां जी, जिस टाइम ये जांदी आई ना, ओदी मां रुसा लेंदी आई, ये कोशिश करेंदी आई भाई थाई बैठी रहे, उन वादी है भाई नजमा तू थाई बैठी रहो, असा उन नहीं कर दी वादी नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं। खर्चा देते हो तुम नजमा को? जी देते। ख्याल रखते हो उसका? बिल्कुल सर। तुम्हारा छोटा बच्चा भी है 2 महीने का? जी है जी। उसका क्या बनेगा? खुदा वारे से जी हुन ये इन्होंने तो सारा कुछ दसे, ये सारा कुछ इन्होंने पता है जी सर। ये जी 3 मुल्जिमान, मुरीद अब्बास, गुलाम अब्बास और नवाज, ये 2 भाई हैं, इनके चचा हैं। इनका ये कहना है कि इन्होंने आग नहीं लगाई नजमा को, और नजमा का आखिरी बयान जो है वो मौजूद है, जिसमें वो ये कह रही है कि मुझे मेरे शौहर ने और देवर ने आग लगाई है। सच क्या है मैं ये फैसला नहीं कर रहा, ये फैसला कानून ने करना है। और जो रिपोर्ट है, मेडिकल की रिपोर्ट, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर है कोई, वो सामने अभी तक नहीं आई है, वो आएगी तो भी बहुत कुछ वाजे हो जाएगा। लेकिन ये बात बड़ी अजीब है कि एक बंदी, एक औरत को खुद ही आग लग गई, आग सेकते हुए। बहरहाल देखते हैं कि इस केस में पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है। नजमा कत्ल केस के हवाले से मजहबी पहलू जानने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ मजहबी स्कॉलर हुमा तकवी साहिबा के साथ, उनसे बात करता हूँ। साहबा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैम, इस केस में नजमा जब उसकी शादी हुई, 15 साल की थी वो, तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि माँ बाप ने उसकी शादी की, क्या उसको ये हक हासिल था कि अगर वो नहीं करना चाहती, छोटी है वो, बाले उस वक्त नहीं हुई थी, तो वो इनकार कर सके, उसका इनकार की क्या अहमियत थी? या अगर वली ने बस तय कर दी शादी तो जायज़ है, सब कुछ ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो आप बात करें कि 15 साल की बच्ची, अगर इस्लामी एज ग्रुप को देखा जाए तो उस तरह तो सने बलूगत तक पहुंच जाता है, क्योंकि इस्लाम में 9 साल की बच्ची को बालिग कंसीडर किया जाता है। लेकिन शादी के लिए उसका फिज़िकली तैयार होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो लवाजमात हैं, आप समझते हैं कि जो बलूगत के लिए ज़रूरी हैं, वो होना ज़रूरी है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि वली की इजाज़त ज़रूरी होती है, लेकिन बच्ची की राय भी ज़रूरी है। लेकिन अगर वो बालिग नहीं है तो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक वो इसके लिए मतलब निकाह नहीं कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि अगर वो बलूगत पे पहुँची नहीं है, इस वजह से। अच्छा, वैसे तो ये कानून ने ही फैसला करना है। उसका चूँकि एक बयान मौजूद है इस बच्ची का, इस लड़की का आखिरी बयान, जो कि ये ज़ख्मी हालत में है, जली हुई है, और ये कह रही है कि मेरे शौहर ने और उसके जो देवर है मेरा, उसने कत्ल किया है मुझे। कानून को छोड़िए, अगर इस्लाम में कोई ऐसा बयान मौजूद हो, उसकी कोई हैसियत, यानी जो नज़ा की हालत में बयान दिया गया हो, उसकी कोई हैसियत होती है, माना जाता है उसको या नहीं? क्योंकि उस वक्त जहन भी शायद सही तरह काम ना कर रहा हो और हालत ऐसी नहीं होती है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि उसकी इस्लामी अगर नुक्ता नज़र से हम देखें तो अहमियत है या नहीं, उसकी बुनियाद पर सज़ा हो सकती है या नहीं? बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, वक्त निज़ा का जो बयान है, नॉर्मली लोग उसको सच ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि उस वक्त अगर हवास नहीं है वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन जैसा कि आपसे अभी डिस्कस हुआ था कि पहले हवास में उसने एक बयान दे दिया, उसके बाद वो बेहोश हुई है या उस तरह गई है, तो इसके बुनियाद पर उसको सज़ा दी जा सकती है।
क्योंकि जो उसकी कंडीशन है जिस तरह है और वो बता भी रही है सारा कुछ, तो प्रेशराइज अगर वो नहीं है तो इस्लाम इसको कंसीडर करता है वक्त निकाल के बयान। बहुत शुक्रिया हुमा तकवी साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी। इस्लाम में तो मुआशरा भी मौजूद है, मुआशरती निज़ाम भी मौजूद है, क्योंकि इस्लाम तो इकट्ठा रखने का नाम है। ये मज़हब एक ऐसा नाम है जो किसी एक कौमियत को नहीं देखता, और इस्लाम में जब भी हमें अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुखातिब किया जाता है कुरान पाक में, तो इंसानों को मुखातिब किया जाता है और तमाम मज़ाहिब को एक दूसरे से जोड़ने की जो है वो बात करते हैं। उलमा भी यही बात करते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इस चीज़ को भी देखा जाए, और ख़ास तौर पर इस केस में अगर माफ़ किया भी जाता है जो मुद्दई हैं उनकी जानिब से मुलजिम को, तो भी कफ़ारा बहरहाल बनता है, और अगर कफ़ारा होगा, दियत होगी, इस तरह के जो इस्लामी क़वानीन पर अमल दरामद होगा, तो ही वाक़यात की रोकथाम हो सकेगी। वरना अगर माफ़ इसी तरह किया जाता रहा तो हौसले बुलंद होते रहेंगे मुजरिमाना सरगर्मियाँ अंजाम देने वाले लोगों के, और इस तरह के वाक़यात भी बढ़ते रहेंगे। नजमा कत्ल केस के कानूनी पहलुओं पर बात करने के लिए मौजूद है इस वक्त मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अजहर सिद्दीक साहब के साथ, इनसे बात कर लेते हैं। सर शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, हुकूक निस्वां बिल आया, मंजूर हुआ, कानून बना, लेकिन वाक़यात कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। आमना खुदसोजी केस हो या सकीना का केस हो, अब ये नजमा है, मुबैना तौर पर इसे आग लगाई गई है शौहर की जानिब से, वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। वजह क्या है? कमज़ोरी कहाँ है, कमी कहाँ है, खामी कहाँ है? देखिए, सियासत नाम है शोहरत का, अखबारों में नजर आना चाहिए, तस्वीरें नजर आनी चाहिए, आज खुद नोटिस बाय एग्जेक्टिव नजर आने चाहिए। तो ये कानून इसीलिए बनाए जाते पता चले कि हम बहुत ही मुहज़्ज़ब कौम है, मगर बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है। मैं तो शो डालते रह गया, वो फिर कहेंगे आप अपना फेवरेट जुमला तुमने पढ़ दिया है। बात तो सच है, मगर है रुसवाई की। इस कानून पे इम्प्लीमेंट किसने कराना है? ओ भाई वही पुलिस है, ओ भाई वही सियासतदान है जिसने सिफारिश करनी है। कानून तो किताबों के हवाले से, वो तो अदालत में जाके इतलाक करेंगे ना। उससे पहले तो वास्ता आपका सियासतदानों से पढ़ना और पुलिस से पढ़ना। तो ये आप जहन से निकाल दे। मैं बारहा कह रहा हूं, अब फिर कह रहा हूं, आप जो मर्जी कर लें, जब तक पुलिस को और इस निजाम को सियासत से पाक नहीं करेंगे, निकाल दें भाई, खुदा रहा निकाल दें इन सियासतदानों को जंगल से, तो फिर कुछ बेहतरी की उम्मीद होगी। इल्जाम भराएगा, अदालतों ने बरी कर दिया। 80% काम तो पहले आपकी इंतजामिया का है, फोरेंसिक का है, प्रोसिक्यूशन का है, जो वकील ने मिलाना पहले दिन से वो नालायक लोग जो मैट्रिक पढ़े हुए, अब तो वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ चलेगी। इससे मसाइल नहीं हल होंगे। ठीक है। अच्छा सर साहब, इस केस में हमें पुलिस बड़ी रिलक्टेंट नजर आती है। अब वो एक कहते हैं पुलिस वाले कि 7-8 दिन के बाद हमारे पास लाया गया उस बंदी को, ज़ेरे इलाज थी वो, चूंकि जिस्म सारा जल गया हुआ था। उसका एक नज़री बयान भी मौजूद है वीडियो पे, हमारे पास वो वीडियो भी मौजूद है, और वो कह रही है कि मेरे शौहर ने और मेरे देवर ने मुझे कत्ल किया। एक तो ये कि पुलिस की ये गफलत हो सकती है, या फिर बदनीयती है कि वो कह रहे हैं कि जी केस कमज़ोर है, 7-8 दिन के बाद हमारे पास आई, और वो नज़री बयान की क्या हैसियत है कानून की नज़र में, ये भी ज़रा रोशनी डालिए। देखिए, नज़री बयान की हमेशा बड़ी अहमियत रही है, लेकिन हम नज़री बयान को नज़री बयान समझते नहीं। वो कहते हैं आपके सामने होना चाहिए, पुलिस के सामने होना चाहिए। भाई वो बयान जो आखिरी स्टेज के ऊपर उसने दे दिया है, हम कब कह रहे हैं कि डायरेक्ट एविडेंस के तौर पर कंसीडर करें? आपको इंसाफ देना है। आपको मामूली सी भी अगर कोई शहादत मिल जाए तो गुनाहगार बचना नहीं चाहिए। या तो ताकतवर वकील कर लें, या भाई घर भेज दें यार। अब नखरे ही नहीं बर्दाश्त कर सकते। खुदारा अब बारहा मुझसे पूछते हैं, मैं क्या कहूँ भाई, बट डरता हूँ उस दिन से कि जिस दिन आप और मैं कोई खुदा न खासा इस मसले में आए, बहुत बुरा हाल होगा और हम चीखें चलाते हैं, तब वो हमारा मजाक उड़ाएंगे। और वही बड़े प्रोग्राम करते थे, बड़े इंटरव्यू देते थे। आओ ना जरा हमारी चक्की के नीचे, हमारे दांतों के नीचे आओ। तो ये जो है ना, ये कम है ये चीजें कन्विक्ट करने के लिए। आप सिर्फ एक काम कर दें, सिर्फ एक काम, सिर्फ मैं और बड़ी बात नहीं कर रहा, ईमानदारी से, मेरिट से, ये छोड़े ना। क्या पुलिस आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है इन्वेस्टिगेशन में? जितना काम आप लोग करते हैं, आप अंदाजा लगाएं, हकायक तक पहुंच जाते हैं। आप भी तो पहुंचे हैं ना, आपने तो कोई एक्सपर्टी की डिग्री नहीं ली है, लेकिन वजह है कि आप साफ और नेक नीति से मामलात के हकायक तक पहुंचना चाहते हैं। मैंने तैयबा केस में कहा, फिर 7 फिलर्स
यार खुदा ने भी कौन का इजाजत देता है जलाने की? निजाम मौजूद है। जब 311 का इतलाक शुरू करेंगे कि सुलह नहीं हो सकेगी ऐसे मामलों में, फिर अब इबरत, फिर ये खत्म हो गए, वरना तो ये कानून भाई रास्ता देने के लिए है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अजहर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ना ना कानून मौजूद है, इंसाफ भी मौजूद है, लेकिन इसका फ़ायदा जो है वो मुद्दइयों की बजाय मुल्जिमान को ज़्यादा होता है। वो ऐसे चोर रास्ते निकाल लेते हैं जिसका वो फ़ायदा उठाते हैं, बच निकलते हैं किसी भी संगीन जुर्म से। तो जब तक ये निज़ाम मजबूत नहीं होगा इंसाफ का, और जो लूप होल्स मौजूद हैं उनको पुर नहीं किया जाएगा, तब तक इसी तरह बहुत सी आमनाएँ, बहुत सी सकीनाएँ, बहुत सी जो नजमाएँ हैं वो बढ़ती रहेंगी, जलती रहेंगी और कुड़ते रहेंगे उनके घर वाले, लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा। पंजाब असेंबली, यहाँ अवाम अपने वोटों से मुंतखब कराकर नुमाइंदों को भेजते हैं इस उम्मीद के साथ कि उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी और ये नुमाइंदे उनके लिए ऐसे फैसले करेंगे जिसका असर उनकी ज़िंदगियों पर बराह रास्त पड़ेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ असेंबली में ख़वातीन की एक मुनासिब तादाद भी मौजूद है मेंबरान की सूरत में, लेकिन उसके बावजूद ख़वातीन का इस्तेहसाल कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। ताज़ा मिसाल उस हुकूक निस्वा कानून की है जो यहाँ से मंजूर होता है बिल, और उसके बाद उस कानून पर दस्तखत किए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर उसका नफाज हमें कहीं दिखाई नहीं देता, बल्कि जो वाक़यात है गैरत के नाम पर कत्ल के और ख़वातीन को जलाए जाने के, वो कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इस तरह यहाँ बनाए हुए इस कानून पर एक सवालिया निशान ज़रूर उठता है कि आखिर कमज़ोरी कहाँ है, आखिर कमी कहाँ है, क्या नफाज कराना भी इनकी जिम्मेदारी नहीं है? ये वो सवालात हैं जो आज इस प्रोग्राम में हम एक मरतबा फिर उठा रहे हैं। नजमा को इंसाफ मिलना चाहिए, इस उम्मीद के साथ ज़िशान मलिक को पंजाब असेंबली के बाहर से टीम हम लोग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।